मिड डे मार्केट में और बाजार ने जो करवट ली है और रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा है, अंश इसके बारे में बताएं। जी बिल्कुल, सबसे पहले ब्रॉडर इंडिसेस से शुरुआत करें तो निफ्टी, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों ने ही रिकॉर्ड हाई का स्तर छुआ है। हालांकि निफ्टी अभी थोड़ी देर पहले ही रिकॉर्ड हाई का स्तर छू चुका है, लेकिन मिड कैप ने सुबह छुआ था, लेकिन उसके बाद सड़क के नीचे लाल निशान में ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। जबकि स्मॉल कैप देखा जाए तो रिकॉर्ड हाई स्तर छूकर भी हरे निशान में कंटिन्यू हो रहा है, सस्टेन कर रहा है। सेक्टोरल इंडिसेस की बात करें तो जैसे कि आपने कहा, जी हाँ, निफ्टी बैंक आज का टॉप सेक्टोरल गेनर है। दरअसल हमने ये सुबह भी बताया था कि बैंकिंग शेयर्स फोकस में रहेंगे आज और कल के दिन, क्योंकि आज फिन निफ्टी की एक्सपायरी है और कल निफ्टी बैंक की एक्सपायरी है। अगर निफ्टी बैंक के यहाँ पे हम देखें तो निफ्टी बैंक ने आज 52,500 का स्तर पहली बार छुआ है। साथ ही साथ अगर यहाँ पे हम देखें तो एचडीएफसी बैंक ने टॉप कंट्रीब्यूट किया था, दोनों ही निफ्टी बैंक और निफ्टी में भी। अगर निफ्टी बैंक के यहाँ पे लिस्ट में देखें तो टॉप गेनर्स में हमें एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक और एसबीआई बैंक नजर आते हैं, जिसमें कि अच्छी खरीदारी होती हुई नजर आ रही है। जबकि टॉप सेक्टर लूजर की बात की जाए तो यहाँ पे निफ्टी रियलिटी इंडेक्स नजर आता है, जो कि 6 सेशन से पहले तो एक कंसोलिडेशन में फंसा हुआ था, अब वहां से थोड़ा थोड़ा नीचे सरकता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे एक बेरिश सेंटिमेंट से बनता हुआ दिख रहा है। अगर इसमें देखें तो सबसे पहले हमें ओबरॉय रियलिटी दिखता है, जो कि करीबन 5% की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है, जिसका चार्ट देखा जाए तो एक बेरिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म किया है, जो कि एक पोटेंशियल रिवर्सल इंडिकेट करता है नीचे की तरफ। दूसरा स्टॉक यहाँ पे हमें मैक्रोटेक का नजर आता है, जिसने कि एक हफ्ते के लोअर लेवल को छुआ है। तीसरा स्टॉक यहाँ पे हमें ब्रिगेड का नजर आता है, जो कि 12 सेशन से दरअसल एक साइडवेज में फंसा हुआ है, तो यहाँ पे ज़्यादा नेगेटिव नहीं है, थोड़ा न्यूट्रल स्टांस ही बनता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो सबसे पहले तो अमर राजा बैटरी आज का स्टॉक ऑफ द डे है, जिसने कि 20% का आज अपर सर्किट भी टच किया था, अब वो सर्किट खुल के थोड़ा सा नीचे आ चुका है। इसके साथ साथ हमें जीआरएसई और रेमंड में भी अच्छी खरीदारी नजर आ रही है, 6 से 7% की। स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्राफ्टमैन नजर आता है, जिस पे खबर भी थी, दरअसल कंपनी ने एमओयू साइन किया है सनबीम और केदारा के साथ, जिसकी वजह से इसमें अच्छी खरीदारी नजर आ रही है भारी वॉल्यूम के साथ। स्टॉक कुछ 12% की उछाल के साथ ट्रेड करता हुआ भी नजर आ रहा है। दूसरा स्टॉक यहाँ पे हमें ओलेक्ट्रा का नजर आ रहा है, जो कि 6 से 7% की तेजी आज इसमें रही है। इसका चार्ट भी देखें तो कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न से काफी अच्छा ब्रेकआउट दे दिया ऊपर की तरफ, जिस वजह से इसमें काफी अच्छा पॉजिटिव सेंटीमेंट बनता हुआ नजर आ रहा है। तीसरा स्टॉक यहाँ पे पतंजलि का नजर आता है, 4 से 5% की तेजी, फॉलिंग वेज चार्ट पैटर्न से ब्रेकआउट दिया ऊपर की तरफ, तो इसमें भी काफी एक स्ट्रॉन्ग बुलिश सेंटीमेंट बनता हुआ नजर आ रहा है। तो इन स्टॉक्स पर नजर रखें। शुक्रिया अंश, आपने मिड डे मार्केट एक्शन की तमाम हाइलाइट्स बताई हैं। और चलिए सीधा अब रुक करते हैं हमारे आज के मेहमान की ओर। हमारे साथ एसबीआई सिक्योरिटीज़ के एचओआर सनी अग्रवाल भी जुड़ गए हैं। सनी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज का ये समय काफ़ी शानदार, जहां पर हम रिकॉर्ड ऊंचाई पर बाजार को कारोबार करता हुआ भी देख रहे हैं। पहले बैंकिंग और उसके बाद आईटी हम देख रहे हैं कि इस तेज़ी को लीड कर रहा है। आपकी एनालिसिस इस नए उच्चतम स्तर पर, सनी। Yeah, good afternoon and thanks for having me on the show. डेफिनेटली अगर बैंकिंग स्टॉक की बात करें, प्राइवेट बैंकिंग जो प्राइवेट बैंक्स है उनका जो कंट्रीब्यूशन था बेसिकली ये जो रैली थी उसमें कहीं ना कहीं मिसिंग था। और अब जब हम देख रहे हैं कि प्राइवेट बैंक्स ने कहीं ना कहीं पार्टिसिपेशन स्टार्ट हुआ है, बाइंग इंटरेस्ट आया है, और इसी के चलते हम देख रहे हैं कि जो बैंक निफ्टी है उसमें एक लाइफ हाई आज हमने बनते हुए देखा है। और अगर मैं यहाँ से आगे का व्यू लेता हूँ तो डेफिनेटली जो बड़ी दिग्गज प्राइवेट बैंक है जैसे एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और फॉर दैट मैटर एचडीएफसी बैंक ऑल्सो, इनमें कहीं ना कहीं रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल लगता है। और मुझे लगता है कि जो अगला जो अपमूव आएगा उसमें डेफिनेटली बैंकिंग का पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी होगा टू टेक द निफ्टी टू 24,000 लेवल्स। और इसी के चलते बैंकिंग में जो मोमेंटम है ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव नजर आ रहा है। और अगर इनकेस मॉनसून यहाँ से नॉर्मल होता है और इन्फ्लेशन जो नीचे जो आ रहा है उसके ऊपर और एक बार एक नैरेटिव तेज होता है कि इन्फ्लेशन विल बी अंडर कंट्रोल, स्पेशली फूड इन्फ्लेशन, तो मुझे लगता है कि बॉन्ड यील्ड फर्दर कूल ऑफ हो सकता है और इसका सीधा सीधा एडवांटेज सभी बैंक्स और एनबीएफसी कंपनी में आते हुए दिखेगा। ऑलराइट।